कोलकाता के सुब्रतों ने 8 साल पहले शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया और उनके दोस्त ने उन्हें लॉन्ग टर्म में फायदा लेने के लिए एफएमसीजी कंपनी आईटीसी में निवेश की सलाह दी। दोस्त के कहने पर सुब्रतों ने शेयर खरीद भी लिए और उम्मीद लगाने लगे कि शेयर धीरे धीरे अच्छा रिटर्न दे देगा। लेकिन 8 साल हो गए, शेयर एक छोटे से दायरे में ही घूम रहा है। हाल ही में आईटीसी मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे सुब्रतों को कंपनी के शेयर से उम्मीद बढ़ गई है। कंपनी ने अपने कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग करके बिजनेस को अलग अलग करने के संकेत दिए हैं। दरअसल आईटीसी की पहचान तो एक एफएमसीजी कंपनी की है, लेकिन इसका कारोबार अलग अलग सेक्टर में फैला हुआ है। एफएमसीजी के अलावा कंपनी मुख्य तौर पर हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, पेपर बोर्ड, पैकेजिंग और आईटी कारोबार में शामिल है। इन सभी सेक्टर में कंपनी के कारोबार की पकड़ भी अच्छी है, लेकिन शायद कंपनी को लगता है कि एफएमसीजी का ठप्पा लगा होने की वजह से उसे अन्य सेक्टर में किए गए अच्छे बिजनेस का शेयर बाजार में फायदा नहीं मिल पाता। पिछले 7-8 साल से शेयर बाजार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ऊंचाई छू रहा है। शेयर बाजार के कुछ इंडेक्स 1.5 साल में 2.5 गुना तक बढ़ चुके हैं, लेकिन आईटीसी का शेयर वैसे तो जरा भी नहीं चला जैसे पूरा बाजार चल रहा है। पिछले 8 साल में कंपनी के शेयर की कुल ग्रोथ देखें तो 4-5% ही नजर आती है। ऐसे में शायद कंपनी को लग रहा है कि डीमर्जर और रीस्ट्रक्चरिंग करने की नीति उसके लिए अच्छी साबित होगी। देश में सिगरेट का सबसे ज्यादा उत्पादन आईटीसी ही करती है और सिगरेट कारोबार से ही कंपनी की आय का लगभग आधा और कामकाजी मुनाफे का 85% हिस्सा आता है। लेकिन जिस तरह से सिगरेट पर टैक्स बढ़ा और नियमों की सख्ती हुई, उससे मुनाफा प्रभावित हुआ और कंपनी के अन्य कारोबार पर भी इसका असर पड़ा। इसलिए कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग कर सिगरेट कारोबार को अन्य कारोबार से अलग करने के संकेत दिए हैं। आईटीसी का गैर सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस अब अपने दम पर से कारोबार चलाने लायक बन गया है। ये बिजनेस अब खर्च तो निकाल ही रहा है, साथ में प्रॉफिट भी दे रहा है, लेकिन सिगरेट कारोबार के साथ जुड़ा होने की वजह से उसका वैसा मूल्यांकन नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। कंपनी की आईटी इकाई में उसकी 100% हिस्सेदारी है। माना जा रहा है कि वैल्यू अनलॉकिंग के लिए आईटी बिजनेस की लिस्टिंग एक बेहतर विकल्प हो सकता है और इस पर आगे बढ़ने के लिए कंपनी तैयार भी है। आईटीसी ने अपने बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग के संकेत तो दे दिए हैं, लेकिन इस दिशा में अगर कंपनी आगे बढ़ती है तो ये निवेशकों के लिए कैसा रहेगा? कोलकाता के सुब्रतों ने जो 8 साल पहले निवेश किया है, उस पर कुछ फायदा होगा या फिर कंपनी की चाल वैसी ही रहेगी जैसी 8 साल से बनी हुई है? कई ब्रोकर्स ने इस पर अपनी राय दी है। ब्रोकिंग फर्म इंडिया इन्फोलाइन, आईडीबीआई कैपिटल और जेएम फाइनेंशियल जैसे ज्यादातर ब्रोकर्स को रीस्ट्रक्चरिंग का कदम फायदेमंद नजर आ रहा है और शेयर के लिए 265 से 299 रुपए के लक्ष्य के साथ निवेश की राय दे रहे हैं। वहीं इसके बिल्कुल विपरीत फिलिप कैपिटल ने शेयर को न्यूट्रल रेटिंग और 240 रुपए का लक्ष्य दिया है। फिलिप कैपिटल को लगता है कि निवेशकों की ईएसजी यानी पर्यावरण, सोशल और गवर्नेंस के प्रति संवेदनशीलता से शेयर में मध्यम अवधि में ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है और बजट में सिगरेट पर टैक्स को लेकर सफाई आने तक शेयर में सुस्ती के आसार हैं। चलते चलते आपको बता दें कि आईटीसी की तरह ही वेदांता, श्रीराम ग्रुप और बजाज इलेक्ट्रिकल्स जैसी कंपनियां भी कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग पर विचार कर रही हैं। निवेशक इस उम्मीद में हैं कि अलग अलग कारोबार को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका मिलने पर वैल्यू अनलॉकिंग होगी और मुनाफा कूटने का मौका मिलेगा।